हरे कृष्णा। ज़्यादातर भक्तगण अपने शरीर का ख्याल रखना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है हम बहुत बिजी हैं, सुबह मंगल आरती करना है, माला करना है, भोग बनाना है, इतने सारे प्रोग्राम्स हैं, तो हम एक्सरसाइज कैसे करें, या हम भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। पर ऐसा नहीं है। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनी हैं वो सब भगवान ने ही बनाया है, सबका वर्णन शास्त्रों में है। अष्टांग योग भगवान ने ही बनाया है, अर्थात भगवान के ही जो ऋषि मुनि थे उन्होंने बनाया है, जिसमें फिजिकल एक्सरसाइज है, व्यायाम जिसको कहते हैं, या प्राणायाम है। तो एक भक्त को अपने शरीर को निरोग रखने के लिए, अपने जीवन को खुशहाल रखने के लिए, सुखी रखने के लिए कुछ चीज़ें अवश्य करनी चाहिए, जिससे कि वो भक्ति भी कर सके और बेड पर नहीं पड़ जाए, अंत तक शरीर अच्छा रहे। तो उसमें है, मैं आपको पॉइंट वाइज बताती हूँ। एक्सरसाइज, शरीर का कुछ ना कुछ, चाहे जिम करिए, चाहे योगा करिए, चाहे फिजिकल फिटनेस के लिए जो भी बहुत सारी तरह 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 की एक्सरसाइज होती हैं, या कसरत जिसको कहते हैं, व्यायाम कहते हैं, उसमें से कुछ भी 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट रूटीन के हिसाब से हमें करना चाहिए। कुछ लोग वॉकिंग करना पसंद करते हैं और अच्छा लगता है उनको, या उनके घर के पास सुविधा है तो वॉकिंग भी कर सकते हैं। पर आप ध्यान रखिए, वॉकिंग में आपका अगर वज़न ज़्यादा है और ज़्यादा वज़न से वॉकिंग करिएगा तो घुटने के ऊपर असर पड़ेगा। इसलिए जो पतले दुबले हैं वो तो आराम से कर सकते हैं, लेकिन घुटना यदि कमज़ोर है तो वॉकिंग से ज़्यादा अच्छा है दूसरे व्यायाम, फिज़िकल एक्सरसाइज जो हम घर में कर सकते हैं, जिसमें कि अलग अलग तरह से हम शरीर के विभिन्न अंगों का व्यायाम करते हैं। वो आप देख लीजिए, आपको जो अच्छा लगता है वो करिए। और जो यंग हैं वो जिम भी जा सकते हैं। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 15-20 मिनट कम से कम, और ज़्यादा आपकी मर्जी, आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा आप एक्सरसाइज अवश्य करिए। व्रत उपवास तो हमारे शास्त्रों में है ही, तो वो तो करना ही है, वो सारे भक्त करते हैं, तो उससे भी शरीर अच्छा रहता है। और परिवार के साथ बैठ करके कुछ हंसी मजाक, कुछ अच्छे पल भी बिताने चाहिए अपने परिवार के साथ, अपने रिश्ते नाते वालों के भी साथ। ये भी एक तरीका है जीवन जीने का। भगवान की भक्ति करने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप सबसे कट जाइए, सबसे कटना नहीं है, सबसे सबके साथ जुड़ के ही भक्ति भी करनी है। ठीक है, तो परिवार के साथ भी हमें बैठना चाहिए, और जो फंक्शन है, प्रोग्राम है, गेट टुगेदर है, जैसा आपको मिलजुल के रहना है। और थोड़ा भगवान स्वयं भी हंसी मजाक करते थे, तो हम भी हंसी मजाक कर सकते हैं। उसका एक नियम होता है कि गंदी बातें नहीं करनी है। अच्छे जो हेल्दी मजाक हैं वो कर सकते हैं, या कॉमेडी देख सकते हैं। कॉमेडी वाला जो प्रोग्राम होता है जिसमें हंसना, हम हंसें, चुटकुले, कॉमेडी, ये भी हमें करना चाहिए, जिससे हंसना एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। उससे हमारा मन प्रसन्न रहता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है। अगर मन प्रसन्न है तो शरीर स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ शरीर से मन प्रसन्न, और प्रसन्न मन से स्वस्थ शरीर, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हर व्यक्ति को कम से कम 6 घंटा, और अगर बीमार है, थोड़ा अस्वस्थ है, या उम्र ज़्यादा है तो 7 या 8 घंटा नींद लेना ही चाहिए। तो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज बोलते हैं ना, वो करना चाहिए। जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। उठने का समय सूर्योदय के बाद नहीं, सूर्योदय के बहुत पहले, थोड़ा अंधेरा रहता है तभी उठना चाहिए। वो शरीर के लिए, मन के लिए, हर चीज़ के लिए अच्छा है, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अच्छा है, तो वो भी आवश्यक है। गहरी नींद लेना, अच्छी नींद लेना, और पूरी नींद लेना।
और दोस्त तो हैं ही, भक्त तो हैं ही, उनके साथ गेट टुगेदर जो रूप गोस्वामी ने कहा है, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधि प्रीति लक्षणम, तो वो तो करना ही चाहिए। मंदिर जाना और भक्तों के साथ जो मिलना जुलना, समय बिताना, वो बहुत आवश्यक है। किसी किसी स्थान पर या कभी कभी एकांतवास भी करना चाहिए। ये भगवान ने स्वयं भगवत गीता में कहा है कि भक्त का एक लक्षण है एकांतवास, अकेले रहना, चुप रहना, अकेले रहना, कुछ सोचना, भगवान के कथाओं के बारे में सोचना, भगवान की लीलाओं के बारे में सोचना। या हम जब चुप रहते हैं 1-2 घंटे, शांत रहते हैं, कुछ सोचते हैं, तो हमारी एनर्जी जो है, शरीर एडजस्ट करता है, हमारी एनर्जी लेवल बढ़ती है। वो भी एक आवश्यक अंग है। एकांत में समय बिताना, एकांत समय बिताना, एकांतवास करना हमारे मन और शरीर के लिए अच्छा है। तो इन ऐसे तो बहुत लंबा लिस्ट है, पर कम से कम इतना करना चाहिए हर व्यक्ति को, चाहे वो नए भक्त हों या सीनियर डिवोटी हों। एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीना आवश्यक है। तब जब उम्र बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 70, 80, 90, पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा कि हमने ध्यान ही नहीं दिया शरीर का। शरीर का ध्यान देना आवश्यक है। शरीर स्वस्थ है, निरोग है, मन स्वस्थ है, तो भक्ति अच्छे से कर पाएंगे। और अगर ऐसा नहीं रहेगा तो भक्ति करना भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, हरि बोल।